बेसिकली आज हम लोग एक्सनेस का बिल्कुल रियल अकाउंट बनाएंगे और उसको वेरीफाई भी करेंगे, क्योंकि डेमो अकाउंट पर वेरीफाई करने की नीड नहीं होती है, लेकिन रियल अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ता है। उसके लिए दोस्तों मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये जो वीडियो नजर आ रही है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। क्लिक द लिंक बिलो टू ओपन योर ओन एक्सनेस अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। तो बेसिकली ये जो लिंक नजर आ रहा है ब्लू कलर का one.xnes, इस लिंक पर सिंपली क्लिक करना है। यहां पर एक्सनेस की वेबसाइट खुल जाएगी। अच्छा, इधर एक्सनेस का टॉप पर पहले इंस्टॉल ऐप का दिखाएगा कि ऐप आप इंस्टॉल कर लें, लेकिन हम ऐप बाद में इंस्टॉल करेंगे, पहले अकाउंट बना लें, रियल अकाउंट बना लेते हैं। हमने इससे पहले डेमो अकाउंट बनाया था। अगर आप लोगों का डेमो अकाउंट बना हुआ है, मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आपने प्रीवियस वीडियो से डेमो अकाउंट बना लिया है, तो उसको रियल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आगे वीडियो में बताता हूं। लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं, पहली बार एक्सनेस का अकाउंट बना रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि एक्सनेस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे ह्यूज प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान से ही 65,000 से भी ज्यादा इनके पास क्लाइंट्स हैं एक्सनेस के पास। मैं बकायदा इनके इंटरनेशनल इवेंट वगैरह में भी गया था, आप चाहें तो वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं। ह्यूज प्लेटफॉर्म है, तभी इतना बड़ा इवेंट किया, और बहुत ज़्यादा रिलायबल है। डिपॉजिट भी इजीली हो जाता है, विड्रॉ भी पैसा इजीली हो जाता है, वेरीफाई भी हो जाता है, ट्रेडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। इसके अलावा ये हलाल ट्रेडिंग देते हैं, ये स्पॉट ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर वगैरह नहीं दे रहे होते, तो हलाल ट्रेडिंग आप कर रहे होते हैं। कोई स्वैप वगैरह भी नहीं लगता। मुस्लिम कंट्रीज को ये स्वैप फ्री अकाउंट देते हैं, यानी सूद वगैरह भी नहीं होता है, बिल्कुल हलाल होता है एक्सनेस। इसी वजह से मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, और ये 2012-13 से चल रहा है, और मैं खुद 2019 से 2019-2020 से एक्सनेस यूज करता हुआ आ रहा हूं। इसी वजह से आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूं। यहां पर हमने एक्सनेस पर आकर मेरी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को क्लिक करके एक्सनेस की वेबसाइट पर आकर हम लोग सिंपली रजिस्टर के बटन पर यहां पर क्लिक करेंगे। अगर हम पहले अकाउंट बना रहे हैं, अगर पहले से बना हुआ है तो साइन इन पर क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों एक्सनेस का क्रिएट योर अकाउंट का पेज खुल जाएगा। सिंपली हम सबसे पहले यहां पर पाकिस्तान कंट्री अपना सेलेक्ट करते हैं। मैं पाकिस्तान लिख देता हूं, और यहां पर मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। मैं अपने एक क्लाइंट का अकाउंट आपको रियल अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा, उसको वेरीफाई भी कर दिखाऊंगा, उसमें पैसा डिपॉजिट भी करूंगा और विड्रॉ भी करूंगा। आने वाली वीडियोस में सब कुछ होगा, और उसी अकाउंट से हम लोग ट्रेडिंग भी करके देखेंगे कि ट्रेड लगाकर हम कैसे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। चार्ट्स वगैरह भी समझेंगे सेम इसी अकाउंट से, सारी चीजें इसी पर ही होंगी। ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, ये बिल्कुल रियल अकाउंट में असली अकाउंट बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि कैसे अकाउंट बनता है, कैसे डिपॉजिट होता है, कैसे विड्रॉ होता है, कैसे ट्रेड्स वगैरह करके प्रॉफिट कमा सकते हैं डॉलर्स में, अमेजिंग सा प्रॉफिट। यहां पर दोस्तों मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल लेता हूं। क्लाइंट का ईमेल एड्रेस ही डालूंगा, इस वजह से मैं इसको हाइड कर दूंगा। ईमेल डालने के बाद यहां पर मैं पासवर्ड डाल लेता हूं, जैसे हमने डेमो अकाउंट बनाते हुए पासवर्ड डाला था प्रीवियस वीडियो में। 8 to 15 कैरेक्टर्स होने चाहिए हैं, ABCD 1 2 3 4 5 @ ये सारे उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए हैं, यानी अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, सिंबल्स भी होने चाहिए हैं। एटलीस्ट 1 अपर लेटर यानी कैपिटल ABCD, एटलीस्ट 1 लोअर लेटर यानी स्मॉल ABCD होना चाहिए है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग इसी तरह से बना सकते हैं। यहां पर मैं दिखा भी देता हूं, 1 2 3 4 5। जैसे जैसे मैं इसमें पासवर्ड ऐड करता जाऊंगा, ये सारे रेड वाले ग्रीन होते जाएंगे, और जैसे ये सारे के सारे ग्रीन हो जाएंगे, मेरा पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 लिख दिया, फिर यहां पर मैं @ लिख देता हूं, कैपिटल Q कर देता हूं क्योंकि कैपिटल लेटर एक चाहिए है, WERTY। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पासवर्ड बना लिया है, और यहां पर देखा जा सकता है कि सारे के सारे ग्रीन हो चुके हैं, यानी मेरा अब पासवर्ड बन सकता है। अगर आप चाहें तो मेरे YouTube की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्टनर कोड भी लिखा हुआ है, VRU9CER7। तो यहां पर आप क्लिक करके पार्टनर कोड इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे मुझे आपके अकाउंट बनाने पर थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा। अगर आपकी चॉइस है, करना चाहें डालना चाहें तो डाल दें, वरना इसके बगैर भी VRU9CER7 पार्टनर कोड डाले बगैर भी आप इसको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, तो ये अकाउंट एक्सनेस का बना देगा। आपका पार्टनर कोड की ऐसा नीड नहीं है। फिर यहां पर दिखाएगा कंफर्म यू आर नॉट अ रोबोट, ये वेरिफिकेशन वगैरह करेगा। एक बार आपने ये सारा कुछ वेरीफाई कर दिया, बसेस वगैरह, फायर हाइड्रेंट वगैरह, बस फोटो सेलेक्ट करनी होती हैं। ये करने के बाद दोबारा से आपके सामने एक्सनेस आ जाएगा, और ये रीलोड करेगा ऑटोमेटिकली। थोड़ा टाइम लगा सकता है, 1 मिनट के अंदर अंदर कर देता है। और यहां पर टॉप पर आपको दिखाएगा, जैसे डेमो पर दिखा रहा था कि सेव पासवर्ड, तो आप पासवर्ड चाहें तो सेव कर लें, और आपने अब रियल अकाउंट बनाना है या डेमो अकाउंट बनाना है, फिर से वही सेम नोटिफिकेशन दिखाएगा जैसे पहले प्रीवियस वीडियो में दिखा रहा था, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज अ बिगिनर वाली में। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने डेमो पर क्लिक किया था, और यहां पर हमारे सामने पूरा एक टर्मिनल खुल चुका था, जो ये टर्मिनल आप लोगों को नजर आ रहा है। इसी टर्मिनल में मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया था कि आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लें। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं, पहले कभी ट्रेडिंग नहीं की है, तो ये जो टर्मिनल है डेमो वाला, ये आपने लाजमी बना लेना है। रियल अकाउंट बाद में बनाना है, पहले एटलीस्ट 1 वीक आपने प्रैक्टिस करनी है डेमो पर, गोल्ड और बिटकॉइन पर, या US 500 या US टेक पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाकर देते हैं। आप चाहें तो फॉरेक्स पर भी कर सकते हैं, यूरो USD वगैरह, या फिर USD JPY वगैरह, यानी USD करेंसी वर्सेस जापानीज करेंसी। तो ये भी अगर आप चाहते हैं कि फॉरेक्स करें, तो फॉरेक्स पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
पहले प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, फिर ही हम रियल अकाउंट बनाएंगे। यहां पर मैं आज आपको रियल अकाउंट बनाना दिखा रहा हूं। आपने करना क्या है, यहां से ऊपर से आपने कट कर देना है और मेरे YouTube चैनल पर आप वापस आ जाएंगे, मेरी वीडियो पर आप वापस दोबारा से आ जाएंगे। अब हमने रियल अकाउंट बनाना है। हमने रियल अकाउंट कैसे बनाना है कि हमने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोबारा से इस लिंक को क्लिक करना है। चाहे तो मेरी वीडियो सेव कर लें या बुकमार्क कर लें। जब भी आप अपना एक्सनेस खोलना चाहें, कोई इशू आ रहा हो, नहीं मिल रहा हो, तो आप मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को क्लिक करके एक्सनेस की वेबसाइट पर बहुत इजीली जा पाएंगे। तो इसलिए सेव जरूर कर लीजिएगा। यहां पर दोस्तों अब हम एक्सनेस की वेबसाइट पर आ चुके हैं। पहले हमने रजिस्टर अकाउंट पर क्लिक किया था, अब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है। सेम वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे जो अभी हमने अकाउंट बनाते हुए रखा था। ये मैंने जैसे ही डिटेल्स डाली ईमेल और पासवर्ड की, ऑटोमेटिकली ये कंटिन्यू हो जाएगा, अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहां पर देखा जा सकता है कि सबसे पहले दिखाएगा हेलो, फिल इन योर अकाउंट डिटेल्स टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट। हमने फर्स्ट डिपॉजिट करना है, इसलिए कंप्लीट प्रोफाइल करना होगा। हमारा अभी डेमो का अकाउंट बना हुआ है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। अभी हम रियल अकाउंट बनाएंगे। रियल अकाउंट बनाने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं रियल अकाउंट हमारा ऑलरेडी एक बना हुआ है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड अकाउंट क्या होता है, जीरो अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है, प्रो जो होता है, ये सारे के सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक्सनेस की कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो में कि बकायदा है कौन कौन से अकाउंट एक्सनेस पर और कौन सा आपको यूज करना चाहिए है। फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले स्टैंडर्ड अकाउंट ही आपका एक्सनेस पर बनता है। उसका रीजन ये होता है कि इसमें मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर इसमें कमीशन के साथ साथ स्प्रेड भी होता है। कमीशन बहुत कम लगता है, कभी कभी लगता है, लेकिन स्प्रेड होता है, यानी बाय की लाइन और सेल की लाइन। बाय की जो मार्केट चल रही होगी और सेल की जो मार्केट चल रही होगी, उसके बीच में गैप होगा। तो एक्सनेस कमाएगा ऐसे कि फॉर एग्जांपल आप बाय का ऑर्डर लगाते हैं तो वो उस पोजीशन पर लगना चाहिए जो नीचे मार्केट ओरिजिनल चल रही है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर लगता है और उसके बीच में जो गैप आ जाता है वो एक्सनेस का एक तरह से फायदा हो जाता है। उससे एक्सनेस थोड़ा सा कमा लेता है। कुछ सेंट्स में होता है, ये 0.2 0.3 ऐसे सेंट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सेल लगाते हैं तो ऊपर लगने की जगह, ओरिजिनल मार्केट की जगह थोड़ा नीचे लगता है, उससे भी एक्सनेस का जो गैप आ जाता है उससे कमा लेता है। यह है स्टैंडर्ड अकाउंट, लेकिन ये आप $10 डाल के भी बना सकते हैं। इसका फायदा ये है, तो इनिशियली आपका स्टैंडर्ड अकाउंट ही बनता है। अगर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं बना, आप $500 डाल के, फॉर एग्जांपल मिनिमम $500 डालने पड़ते हैं। मैं भी रेकमेंड करता हूं कि मिनिमम $500 तो डाले ही, क्योंकि आपके लिए वो $500 है, 1.5 लाख के बराबर है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में तो वो सिर्फ $500 ही है ना, सिर्फ 500 रुपए आपके एक तरह से, तो बेसिकली कोई वर्थ नहीं रखते। तो आपने पैसे जमा करके, तभी मैं बोल रहा था कैपिटल आपके पास बैक एंड पर, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, बैक एंड पर पैसा लाजमी होना चाहिए। मिनिमम $500 होने चाहिए हैं अच्छा ट्रेडिंग करके रोजाना के बेसिस पर $10 से $20 प्रॉफिट करने के लिए। तो यहां पर हमने अगर $500 का अकाउंट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड का ही बनाना है, आपका अकाउंट नहीं बना है, इनिशियली नहीं बना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अपने डैशबोर्ड पर आकर, प्रोफाइल पर आकर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन एन अकाउंट का। आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे और यहां पर ये सारे दिखा देगा कि आप स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड बना लें। इसके अलावा आप स्टैंडर्ड सेंट बना सकते हैं, प्रो बना सकते हैं, रॉ स्प्रेड बना सकते हैं, जीरो बना सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 500 USD से बनता है। लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड का ही देख रहे हैं, तो हमने सिंपली स्टैंडर्ड पर यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। यहां पर ये सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा कि आपने डेमो अकाउंट बनाना है या आपने रियल अकाउंट बनाना है। हमने रियल अकाउंट बनाना है, इस वजह से हम रियल पर क्लिक कर देंगे और यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर करेंसी रखनी है तो USD ही रखेंगे। ये बात याद रखिएगा कि आपने फर्स्ट टाइम जो करेंसी सेलेक्ट कर ली वो करेंसी कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। अगर आपने इसको PKR करना है तो क्लिक करके आप PKR सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पाकिस्तानी रुपीस में हो जाएगा। सारी डिटेल्स फिर आपके सामने पाकिस्तानी रुपीस में ही आएंगी। आप चाहें तो US डॉलर में बना लें या फिर पाकिस्तानी रुपीस में बना लें, या जिस कंट्री में आप हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया तो इंडियन रुपीस में बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश तो बंगाली टका में बना सकते हैं। बेसिकली मैं पहली बार ये पाकिस्तानी रुपीस में अकाउंट बनाकर टेस्ट कर रहा हूं एक, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्जन रेट अप्लाई होता है या नहीं होता। हो सकता है पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्जन रेट अप्लाई ना हो क्योंकि डॉलर में कन्वर्ट नहीं होगा। ये तो एक तरह से मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट ही है। आगे वीडियो में फॉर एग्जांपल मैं डिपॉजिट करूंगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कन्वर्जन रेट इस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। आप लोगों को भी अभी रेकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तानी रुपीस पर ही बनाएं, कोई डिफरेंस नहीं आता, ट्रेडिंग वगैरह सारी अच्छी होगी, लेकिन फायदा क्या है कि आपको अंदाजा रहेगा कि आपकी करेंसी में कितना आप कमा रहे हैं, और हो सकता है कन्वर्जन रेट भी अप्लाई ना हो, नुकसान ना हो। तो यहां पर पाकिस्तानी रुपीस मैंने कर दिया है। निक नेम मैं चाहूं जो भी रख सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर क्लाइंट का नेम रखना चाहूं रख सकता हूं। वैसे मैं स्टैंडर्ड ही इसको रहने देता हूं। यहां पर लेवरेज क्या होता है, लेवरेज आपको एक्सनेस उधार देता है। मैं अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूं। उधार का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में $100 हैं,
तो वो मल्टीप्लाई बाय हो जाएंगे 2000, यानी 100 इंटू 2000 जितना भी बनेगा उतना आपको लेवरेज दे देगा, उधार दे देगा। यानी फॉर एग्जांपल $100 के अकाउंट पर भी आप बिटकॉइन भी बाय कर सकते हैं, गोल्ड भी बाय कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं। तो बड़ा सेफ एंड सिक्योर चलिएगा अगर आप लेवरेज ज्यादा रखते हैं। मेरी तरफ से जो रेकमेंडेड है वो यही है कि आप लेवरेज कम कर लें, 1:20 कर लें। अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं है, $1000 तक नहीं है, तो 1:20 सही रहता है। फिर इसमें क्या होगा कि आपसे गलती से कोई ऑर्डर लग भी जाता है तो वो बड़ा ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, 1:20 का ही रेशो बनेगा। और फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे ऑर्डर्स लगा चुके हैं और एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो एक्सनेस आपको खुद ही रोक देगा क्योंकि आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। तो इस वजह से 1:20 लेवरेज मैं रेकमेंड कर रहा हूं। आप चाहें तो 1:अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, उसमें बहुत एक्सट्रीम रिस्क होता है लेकिन प्रॉफिट भी आप बहुत ही अमेजिंग कमा सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए 1:अनलिमिटेड सही है। अगर स्टॉप लॉस के बगैर, जैसे मैं स्टॉप लॉस के बगैर करता हूं, मैं लॉन्ग टर्म पर छोड़ता हूं, तो मेरे लिए अनलिमिटेड सही नहीं रहता है। मेरे पास अकाउंट में भी पैसा ज्यादा होता है तो इसलिए अनलिमिटेड भी मैं कर सकता हूं। यहां पर मैं इसको 1:अनलिमिटेड की जगह अभी फिलहाल 1:2000 ही कर देता हूं, जो पहले इनिशियली हुआ था। यहां पर प्लेटफॉर्म आप जो चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर MT5 हुआ है, आप चाहें तो MT4 भी कर सकते हैं, लेकिन MT4 पुराना है इस वजह से हम MT5 ही करेंगे। बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग एक्सनेस की ऐप पर करेंगे, MT5 पर मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि एक्सनेस की ऐप MT5 से भी ज्यादा ऑप्शंस देती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको MT5 ही रहने देंगे। पासवर्ड फिर से हमने इस अकाउंट का अलग से बनाना होगा क्योंकि हमने एक इनिशियल पासवर्ड जो हमारे प्रोफाइल का है वो बनाया हुआ है और हमने अब इस अकाउंट का बनाना है ताकि सेपरेट अकाउंट होते हैं। इस वजह से एक्सनेस हर अकाउंट का अलग से पासवर्ड बनाता है। हम इसमें भी वही करेंगे, 8 to 15 कैरेक्टर्स, एक कैपिटल ABCD, एक स्मॉल ABCD, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आप लोगों को वही सेम बनाकर दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मैं @ यहाँ पर Q को बड़ा कर देता हूँ, WERTY और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ पासवर्ड सही है, बिल्कुल सही है, ग्रीन हो चुका है। सेम पासवर्ड भी आप रख सकते हैं लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा प्रोफाइल का अलग हो, अकाउंट्स का, हर अकाउंट का जो भी अकाउंट आप बना रहे हैं अलग पासवर्ड ही रखें और व्हाट्सएप वगैरह पर खुद को ही मैसेज कर दें ताकि सेफ आपके पास रहे, या कहीं लिख लें क्योंकि अकाउंट का पासवर्ड अगर अलग होगा, प्रोफाइल का अलग होगा तो आप पैसा डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये पासवर्ड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर रीड करना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है तो यहाँ पर इस चीज से मैं रीड कर सकता हूँ, लेकिन सिंपली बहुत ही ईजी होता है, मैं आगे वीडियोस में आपको बता दूंगा, तो रीड करने की ऐसा जरूरत नहीं है। एक बार फिर से देख लें, पाकिस्तानी रुपीस कर दिया, स्टैंडर्ड निक नेम है, 1:2000 लेवरेज है यानी उधार इतना मिल जाएगा, MT5 है, पासवर्ड भी मैंने सेट कर दिया है। सिंपली मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूंगा, ये अपडेट पासवर्ड का बोलेगा, इसको नहीं आपने करना वरना आपका जो ओरिजिनल पासवर्ड है प्रोफाइल वाला वो इसमें सेव हो जाएगा। तो आपने अकाउंट का अलग रखना है और प्रोफाइल का अलग रखना है। मैं इसको हटा देता हूं सामने से। अब हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड अकाउंट एक रियल अकाउंट बन चुका है। यहाँ पर 2 अकाउंट आ गए हैं। ये जो अकाउंट नंबर है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसी से ही हम लोग फॉर एग्जांपल डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं और इसी से ही हम लोग अगर MT5 में लॉगिन करना चाहें, मेटाट्रेडर 5 डाल के यूज करना चाहें तो वो भी इसी अकाउंट नंबर से होता है। और एक लॉगिन टर्मिनल होता है, वो भी मैं आगे बता दूंगा आपको, जब मैं MT5 का सिखाऊंगा वो भी सिखा दूंगा मैं, ताकि अगर कोई MT5 से करना चाहे तो वो भी डाल के कर पाए। लेकिन रेकमेंडेड मेरी तरफ से एक्सनेस की मोबाइल ऐप ही है क्योंकि सिंगल ऐप होती है, सेफ एंड सिक्योर रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने अकाउंट में अभी पैसे हैं 0 और यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर डिपॉजिट का है, विड्रॉ का ऑप्शन है और यहाँ पर सारी डिटेल्स बता दी हैं। सर्वर ये रहा, जो MT5 में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। MT5 लॉगिन ये रहा, यानी अकाउंट लॉगिन नंबर ये है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले टॉप पर ये जो दिखा रहा है हेलो फिल इन योर अकाउंट डिटेल्स टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट, इसको हमने कंप्लीट करना है। जितना डिटेल में हो सके मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो और आप देखकर वीडियो सारी चीजें कर पाएं। तो हम कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके बाद ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है कि ओरिजिनल बंदा ही अकाउंट बना रहा है, सिंगल NIC से ही अकाउंट बन रहा है और बिल्कुल एक्यूरेट बंदा है, कोई भी इसमें फ्रॉड वगैरह नहीं करेगा, डिपॉजिट विड्रॉ भी सही तरह से ईमानदारी से ही करेगा, कोई उल्टा सीधा पैसा इसमें नहीं डलेगा क्योंकि एक्सनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वेरीफाई करना। अब इसमें देख सकते हैं वेरीफाई और अकाउंट्स में बता रहा है कि सबसे पहले आपने कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है, फिर उसके बाद प्रोफाइल इंफॉर्मेशन डालनी है, फिर कंफर्म फोन नंबर, एक फोन नंबर इसमें लाजमी डालना पड़ेगा आपको जिससे आप इसको रेगुलर ऑथोराइज कर सकें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकें और अकाउंट को सिक्योर कर सकें। लेकिन इससे भी सेफ एक प्रोसेस है जो कि पुश नोटिफिकेशन का होता है, वो इसकी ऐप में मिलता है, वो फ्यूचर में मैं दिखा दूंगा कि आपने अकाउंट को अपने एक्सनेस को कैसे बहुत ज्यादा सिक्योर करना है और उसको पुश नोटिफिकेशन पर कैसे लेकर आना है कि कोई भी उसमें से पैसा निकाल ही ना पाए, कोई भी चोरी चकारी इसमें हो ही ना पाए। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर कंफर्म करते हैं, तो गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करेंगे, सारी चीजें
चीजें बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको भी एग्जैक्टली अंदाजा हो जाए। अब ये बता रहा है कि कंफर्म ईमेल एड्रेस, आपके ईमेल पर एक कोड आएगा, वो आपने डाल देना है। यहां पर देख सकते हैं मैंने स्क्रीन अपनी शो कर दी है। xnest.com से मेरे पास ईमेल वेरिफिकेशन आ चुका है। मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूं और ये रहा मेरा ईमेल वेरिफिकेशन कोड, ये है 099313। तो यहां पर मैं अपने मोबाइल पर भी 099313 क्लिक कर देता हूं और देख सकते हैं मेरा ईमेल एड्रेस कंफर्म हो चुका है। आधा मेरा प्रोफाइल वेरीफाई हो चुका है, 25%। अब हमने क्या करना है, ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, यानी अपनी डिटेल्स डालनी है। हम इसको कंप्लीट नाउ पर क्लिक करेंगे और इसमें अब हमारा नेम, हमारा लास्ट नेम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ और जेंडर हमारा, और हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो आपके एनआईसी पर रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा हुआ है, मुस्तकिल पता, यानी जो कंफर्म आपका एड्रेस है एनआईसी पर लिखा हुआ, वही आपने इसमें डालना है। भले आप कहीं और भी रहते हैं, फिर भी आपने एनआईसी वाला इसलिए डालना है ताकि हम फ्यूचर में रेजिडेंशियल एड्रेस को जब वेरीफाई करवाएं तो हम अपने एनआईसी की ही सिर्फ फोटो दें और हमारा वेरीफाई हो जाए। अब यहां पर मैं क्लाइंट की कंप्लीट डिटेल्स डाल देता हूं, आपने भी अपनी कंप्लीट डिटेल्स डाल लेनी है। मैं यहां पर लिख देता हूं सारी की सारी डिटेल्स और फिर मैं इसको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। ये डिटेल्स मैं आपको सारी की सारी शो नहीं करूंगा क्योंकि क्लाइंट का पर्सनल डेटा है। यहां पर दोस्तों मैंने सारी डिटेल्स क्लाइंट की एग्जैक्टली सीएनआईसी वाली ही डाल दी है, रेजिडेंशियल एड्रेस भी, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और यहां पर मैं इसको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर ये दिखाएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस का आप जवाब दे दें। जितना तेजी से हो सके जवाब दे दीजिएगा, कोई एज सच इसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल दिखा रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट, आप इन्वेस्टमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। व्हाट इज योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिलेट्स टू योर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, जो भी आप करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपली कुछ भी लिख दूं, इसमें मैं एजुकेशन ही अगर लिख दूं तो भी ये कंटिन्यू हो जाएगा। मैं यहां से बिल्कुल नीचे आता हूं और इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर फिर ये दिखाएगा कि प्लीज सेलेक्ट योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन, जो भी आपकी है। फॉर एग्जांपल सेविंग है या फिर फॉर एग्जांपल आपकी बिजनेस इनकम है, जैसे मेरी बिजनेस इनकम वगैरह है, तो यहां पर मैं सेलेक्ट करके इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपने भी बारी बारी अपने हिसाब से जवाब दे देने हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्यूरेट बताएं, बिल्कुल परफेक्ट बताएं। जो आपको अच्छा लग रहा है, बेहतर समझ में आ रहा है अपने हिसाब से, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सारे सेलेक्ट करता हूं और फिर एंड में आपको दिखाता हूं कि क्या होता है। यहां पर दोस्तों देखा जा सकता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन था कि आपने कहां से फाइंड किया, आपने उस पर यूट्यूब सेलेक्ट कर लेना है। और लास्ट में आता है Before engaging in trading, please consider your financial situation and risk tolerance. यहाँ पर कंसिडर करना है। यहाँ पर मैं इसको I will review all information, I understand CFDs, I acknowledge the warnings provided, और मैं तीनों को सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर मेरा ये एड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने कंफर्म फोन नंबर करना है। इसमें हमने अपना पर्सनल फोन नंबर डालना पड़ेगा जिस पर हमारे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड्स वगैरह आएंगे। मैं कंफर्म फोन पर क्लिक करता हूं और यहां पर अपना नंबर ऐड कर देता हूं या क्लाइंट का नंबर ऐड कर देता हूं, फिर उस पर ही कोड आएगा, वो मैं इसमें डालूंगा। ये नंबर डालने के बाद सिंपली मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर ये बताएगा कि कंफर्म फोन नंबर जो आपके पास कोड आया है वो कोड आप यहां पर डाल दें। मोस्ट प्रोबेबली एक्सनेस पर कोड्स में मसला आता है, थोड़ा टाइम लगता है कोड्स आने में, तो बेसिकली आपने वेट कर लेना है। अगर आपके पास कोड नहीं आता, तकरीबन 1 मिनट का वेट करवाता है ये, फिर दोबारा से कोड भेजिएगा, फिर दोबारा से अगर कोड नहीं आता तो दोबारा से 1 मिनट वेट कीजिएगा, फिर दोबारा से अगर कोड नहीं आता है तो तीसरी बार भी 1 मिनट का वेट करने के बाद ये 24 घंटे का टाइम देगा और मोस्ट प्रोबेबली आपका 24 घंटे के अंदर अंदर कोड आ जाता है और आपका भी आ जाएगा। मेरा अभी तक कोड नहीं आया है, मैं कोड के लिए वेट कर रहा हूं। अब ये टाइमर मेरा कंप्लीट होता है तो मैं इसको दोबारा से गेट अ न्यू कोड का क्लिक कर दूंगा। यहां पर दोस्तों देखा जा सकता है गेट अ न्यू कोड का ऑप्शन आ चुका है। आपका अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म में ही आ जाए तो आप बहुत लकी हैं, बहुत बेहतरीन हो गया। आप उस कोड को डालिए और इसको कंटिन्यू कर दीजिए, आपका वेरीफाई हो जाएगा, आधा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर मैं गेट अ न्यू कोड पर क्लिक कर देता हूं क्योंकि मेरा अभी तक कोड आया ही नहीं है क्लाइंट का। अच्छा दोस्तों, ये भी बता दूं आप लोगों को कि जो कोड का इशू आता है ये मोस्टली जब ही आता है जब आपने सिम का नेटवर्क चेंज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपकी इनिशियल सिम जो थी, स्टार्टिंग में जो आपने सिम खरीदी थी वो टेलीनॉर की खरीदी थी, लेकिन आपने उसका नेटवर्क चेंज करवा लिया है, उसको यूफोन या जैस पर कर दिया है, तो ये कोड्स आने में मसला होता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक सिम ऐसी यूज करते हैं जिसका नेटवर्क कभी चेंज नहीं किया है, टेलीनॉर है तो टेलीनॉर ही है, तो उस पर कोड इजीली आ जाएगा। ये देखा जा सकता है दोस्तों, फिर से दूसरी बार भी हमारा कोड नहीं आया है क्योंकि क्लाइंट का सिम नेटवर्क चेंज है। पहले था वो यूफोन, फिर बाद में उन्होंने टेलीनॉर कन्वर्ट कर लिया है। तो अब अगर ऐसा मसला आता है तो आपको वेट करना पड़ेगा या फिर सपोर्ट पर बात करनी पड़ेगी एक्सनेस से कि ये इशू आ रहा है, फिर वो आपको उसका सोल्यूशन निकाल कर दे देंगे। मैं लास्ट टाइम इसको तीसरी बार भी गेट अ न्यू कोड पर क्लिक करता हूं, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं
24 आवर्स का टाइम दिखा रहा है। मैंने पेशेंटली बर्दाश्त करके अगर मैंने नेटवर्क चेंज किया हुआ है तो सब्र तहम्मुल से वेट करना पड़ेगा। एक दिन के अंदर ये मोस्ट प्रोबेबली कोड आ जाएगा। अगर कोड नहीं आता 24 आवर्स के अंदर भी, तब जाकर मैं आई डिडंट रिसीव अ कोड पर क्लिक करूंगा। यहां पर दोस्तों टोटल 24 आवर्स भी गुजर चुके हैं, लेकिन मेरे पास कोड नहीं आया क्योंकि मेरा सिम का नेटवर्क चेंज था। जो हमारे क्लाइंट का था, उनका पहले यू फोन था, फिर उन्होंने टेलीनॉर पर कन्वर्ट करवाया हुआ था, इस वजह से नहीं आ रहा था कोड। अब जब सेम नेटवर्क की सिम पर कोड भेजा तो यहां पर देखा जा सकता है ऑल सेट, डिपॉजिट अब हम लोग कर सकते हैं $2000 तक। बेसिकली सिम नेटवर्क का इशू आ रहा है एक्सनेस में, क्योंकि उनका कोड जो भेजा जाता है वो सेम नेटवर्क पर ही भेजा जाता है जो पहले से हो। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीनॉर ओरिजिनल है तो टेलीनॉर पर ही भेजेगा, अगर कन्वर्ट हो चुका है तो किसी और पर नहीं भेजेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो भी सिम इसमें लगाएं, जो भी कोड जिस सिम पर मंगवाएं, वो सिम होनी चाहिए जिसका नेटवर्क ओरिजिनल ही हो, चेंज्ड ना हो। ये बात ध्यान में रखनी है। यहां पर ये वेरीफाई हो चुका है। अब ये दिखा रहा है फॉर 30 डेज यू कैन डिपॉजिट अप टू $2000 एंड ट्रेड $2000 तक डाल सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल बी आस्क्ड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यानी 30 दिन तक आप $2000 डालकर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन 30 दिन के बाद ये बोलेगा कि वेरीफाई करवा ले आइडेंटिटी। तो अभी हम वेरीफाई करेंगे क्लाइंट की आइडेंटिटी। वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। डिपॉजिट करने की वजह हम लोग वेरीफाई करते हैं। डिपॉजिट में अगली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि हमने डिपॉजिट वगैरह कैसे करना है, और अकाउंट्स का भी बता दूंगा कि कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड या प्रो या फिर जीरो, जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ, ये जो बटन है इस पर सिंपली मैं क्लिक करता हूं और ये दिखाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आपने बहुत ध्यान से CNIC आपका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जिसका भी है, उसकी टेबल पर रखकर फ्रंट से भी फोटो ले लेनी है और बैक से भी ले लेनी है। बिल्कुल स्ट्रेट फोटो लेनी है, कोई भी एडिटिंग वगैरह उसमें नहीं करिएगा, कोई भी कटिंग वगैरह, क्रॉपिंग वगैरह उसमें नहीं करिएगा। बगैर एडिट किए उसको हम लोगों ने अपलोड करना है ताकि वेरीफाई हो जाए। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था, जो NIC पर एड्रेस हो, CNIC पर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर, वही आपने एक्सनेस पर भी डालना है और उसी से हमने CNIC से ही दोबारा वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए पहले हमारा नेम आएगा, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है। मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर दिखाएगा डेटा यूजर एग्रीमेंट। मैंने सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। ये मैंने कंफर्म पर क्लिक कर दिया, सबमिट डॉक्यूमेंट करता हूं। अब यहां पर मुझे ऑप्शन देगा कि पहले आप कंट्री सेलेक्ट कर लें, जैसे मेरा पाकिस्तान है तो मैंने पाकिस्तान इसमें सेलेक्ट कर लिया है। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपका इंडिया होगा या बांग्लादेश होगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर ये बताएगा कि आप पासपोर्ट डालना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डालना चाहते हैं, आईडी कार्ड डालना चाहते हैं फ्रंट बैक से, रेजिडेंस परमिट डालना चाहते हैं, ओल्ड आईडी कार्ड डालना चाहते हैं, यानी पुराना आईडी कार्ड डाल के भी इसको वेरीफाई करवाया जा सकता है। अगर किसी का एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है तो वो डाल के इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पर हम आईडी कार्ड फ्रंट और बैक पर क्लिक करेंगे। यहां पर हमने क्लाइंट का आईडी कार्ड डालना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, टेबल पर रखकर फ्रंट से भी फोटो ले लीजिए और बैक से भी फोटो ले लीजिए, और उसको कोई क्रॉप नहीं करना, कोई एडिट नहीं करना, डायरेक्ट आपने अपलोड कर देनी है। यहां पर दिखा रहा है डूज एंड डोंट, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। डूज में फोटो क्लियर होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, डिटेल्स रीडेबल होनी चाहिए, हाई और गुड क्वालिटी फोटो होनी चाहिए, ऑल 4 कॉर्नर्स विजिबल होने चाहिए। तभी बोला क्रॉप वगैरह, एडिटिंग वगैरह नहीं करिएगा। फोटो ब्लरी वगैरह नहीं होनी चाहिए और डिटेल्स क्लियरली ना रीड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोटो क्वालिटी बहुत बेकार नहीं होनी चाहिए और कॉर्नर्स अगर विजिबल नहीं होंगे, कटिंग वगैरह की भी होगी, क्रॉपिंग की भी होगी तो मसला होगा। यहां पर मैं अपलोड द फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर मैं व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करता हूं और फोटोज और वीडियो से मैं CNIC फ्रंट वाली अपलोड कर देता हूं। यहां पर मैंने फ्रंट वाली अपलोड कर दी है। अब मैं बैक वाली भी ऐसे ही अपलोड कर दूंगा। इस पर क्लिक करके फोटोज एंड वीडियोस पर जाकर बैक का साइड भी डालता हूं, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी फोटो, और फिर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। ये दोनों फ्रंट से भी और बैक से भी मैंने फोटोज लेकर अपलोड कर दी है मेरे क्लाइंट की। मैं इसको सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूं। ये दिखाएगा वेरीफाई आइडेंटिटी और कुछ टाइम में ये वेरीफाई कर देगा। दिखाएगा कॉन्टैक्ट एंड पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट, यू कैन नाउ डिपॉजिट अप टू $2000। योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू, दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स फ्रॉम 3 to 7 मिनट्स बट माइट लास्ट अप टू 24 आवर्स। 3 से 7 मिनट में हो जाता है, पर 24 आवर्स भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर फोटो। अगर क्लियर फोटो होगी CNIC की, बैक की, फ्रंट की, तो बहुत इजीली वेरीफाई हो जाएगा। इन द मीन टाइम $2000 डाल सकते हैं, यही लिखा हुआ है। यहां पर देखा जा सकता है ऑटोमेटिकली इसने चेंज कर दिया है, ऑल सेट कर दिया है। मैं इसको अभी कट कर देता हूं और यहां पर मैं देखता हूं कि मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। मैंने इसको रीलोड किया है एक्सनेस की वेबसाइट को और यहां पर ये दिखा रहा है योर आइडेंटिटी हैज बीन वेरीफाइड, यानी मेरे क्लाइंट का फ्रंट और बैक CNIC की जो फोटो थी बिल्कुल क्लियर थी, बहुत अच्छे से ली हुई थी, कोई एडिटिंग नहीं हुई थी, कोई क्रॉपिंग वगैरह नहीं थी, इस वजह से वेरीफाई हो चुका है। अब मैं चाहूं तो इसमें पैसा डिपॉजिट कर सकता हूं। यहां पर दोस्तों अगर अब हमने पैसा डिपॉजिट करना है, रियल अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो हमने इस अकाउंट में जो हमने स्टैंडर्ड में अकाउंट बनाया था, सिंपली डिपॉजिट पर क्लिक करना होगा और यहां पर ये सारे ऑप्शन शो कर देगा, जो ऑप्शन हैं डिपॉजिट करने के। जैसे बाइनेंस पे है हमारे पास, बैंक कार्ड है हमारे पास,
बैंक कार्ड, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड जो भी आपके पास है। डेबिट कार्ड अगर है तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड है तो वो तो ऑन ही होती है। बिटकॉइन से भी आप कर सकते हैं, इजी पैसा से भी आप कर सकते हैं। यही एक्सनेस की खासियत है कि इजी पैसा जायज कैश से भी आप ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा इथेरियम भी डाल सकते हैं, नेटलर भी डाल सकते हैं, और मेरा फेवरेट सबसे ज्यादा परफेक्ट रहता है, सेफ एंड सिक्योर रहता है, कोई आपका धोखेबाजी नहीं होती इसमें, पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर। ये सबसे बेस्ट रहता है। यानी लोकल बैंक ट्रांसफर से आप $35 से लेकर $2,800 तक एक वक्त में डाल सकते हैं। एक दिन के अंदर अंदर ये हो जाता है। मेरा 20 से 30 मिनट में हो जाता है। अभी फ्यूचर में जब हम इसमें डिपॉजिट करेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, एग्जैक्ट वीडियो बनाकर बिल्कुल लाइव ट्रांजैक्शन दिखा दूंगा कि हमारा डिपॉजिट सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा और कितने टाइम में हो रहा है। फीस इसमें कुछ भी नहीं लगती। अच्छा, हैरानी वाली आपको ये बात बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल आप नया पे वगैरह से करते हैं तो आपके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो और भी कम लगेंगे। और हमने इसका जो अकाउंट बनाया था वो हमने यूएस डॉलर वाला नहीं बनाया था, स्टैंडर्ड अकाउंट जो बनाया है वो हमने पाकिस्तानी करेंसी वाला बनाया, पाकिस्तानी रुपीस वाला। तो मैंने देखना ये है, ये मेरे लिए भी टेस्ट होगा, आप लोगों के लिए भी टेस्ट होगा कि हमारा जो करेंसी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो पहले लगते थे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने के, वो अब लगते हैं या नहीं लगते, या डायरेक्ट जितना अमाउंट, जितने पैसे, जितने रुपीस हम इसमें डिपॉजिट करना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कि पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर पर हम क्लिक करके डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा। स्क्रिल से भी हम लोग डाल सकते हैं, स्क्रिल के भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत सेफ एंड सिक्योर रहता है। इसके अलावा स्टिक पे है, टेथर है, टेथर फिर से आ गया, यूएसडी कॉइन वगैरह बहुत सारे ऑप्शन देता है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा या तो आप इजी पैसा से करें अगर आप कम अमाउंट डालना चाहते हैं, या फिर ज्यादा डालना चाहते हैं तो पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर से करें। अगली बार मैं वीडियो भी बना दूंगा कौन कौन से बैंक्स बेस्ट रहेंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए एक्सनेस पर, इजी पैसा या फिर बैंक, जो भी रहेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, डिटेल में बता दूंगा। और बैंक्स का भी बता दूंगा, कैसे बैंक अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट बनाना है, सारी चीजें बता दूंगा। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है, क्योंकि ये जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट होगी, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इस प्लेलिस्ट में मैं एक एक डिटेल में आप लोगों को कंप्लीट कोर्स बता दूंगा, ट्रेडिंग भी करके दिखाऊंगा कि आपने मुनाफा कमाना कैसे है। हम सिंपली फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है डिपॉजिट करने का, और ये रहा सारा हमारे सामने ऑप्शन। ये यहां पर रुपीस में ही दिखा रहा है क्योंकि हमने रुपीस का अकाउंट बनाया था। तो ये जो हमने डिपॉजिट वगैरह करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, CNIC से ही हमारा कंप्लीट वेरीफाई हो चुका है। कंप्लीट अकाउंट हमारा सही तरह से चल रहा है, इसमें हम लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विदड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई इशू हमें नहीं आएगा। ये तो मैंने आप लोगों को मोबाइल पर दिखा दिया। एक नजर मैं आपको डेस्कटॉप पर भी दिखा देता हूं कि डेस्कटॉप पर आपका प्रोफाइल कैसा लगेगा। यहां पर दोस्तों अगर आपने अपने कंप्यूटर पर, अपने डेस्कटॉप पर, अपने लैपटॉप पर एक्सनेस का अकाउंट खोलना है तो बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपली मेरे YouTube पर जाना है और कोई भी वीडियो के नीचे जो फर्स्ट लिंक है, क्लिक द लिंक बिलो टू ओपन योर ओन एक्सनेस अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, इस लिंक को सिंपली आपने यहां पर, ये जो लिंक है इसको क्लिक करना है और आपके सामने एक्सनेस की वेबसाइट बहुत इजीली खुल जाएगी। सिंपली आपने रजिस्टर तो कर ही लिया होगा वीडियो देखकर। हमने सिंपली साइन इन के बटन पर यहां पर क्लिक करना है और हमारा ये साइन इन का ऑप्शन दे देगा। यहां पर मैंने क्लाइंट का ईमेल और पासवर्ड डाल दिया है। मैं सिंपली इसको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा और यहां पर मेरा एक्सनेस का पर्सनल एरिया खुल जाएगा। सारी चीजें आप कंप्यूटर डेस्कटॉप पर भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल पर भी बहुत इजीली कर सकते हैं। दोनों का ही मैंने बता दिया है और ये दिखा रहा है यहां पर भी कि हमारा प्रोफाइल कंप्लीटली वेरीफाई हो चुका है। सिर्फ CNIC फ्रंट और बैक से अच्छे से डालने से, बगैर कोई एडिटिंग के, बगैर कोई क्रॉपिंग के वेरीफाई हो जाता है। तो आप लोगों ने अपडेट क्या करना है, सिंपली आप भी अपना एक्सनेस का अकाउंट बनाइए, मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वीडियोस देखते जाइए, एक्सनेस का अकाउंट बनाकर उसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे नेक्स्ट टाइम हम लोग। अभी आप डेमो पर ट्रेडिंग कीजिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि डेमो पर ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगर कंप्यूटर पर करना चाहते हैं तो यहां पर ये रहा ट्रेड का ऑप्शन। डेमो के अकाउंट में आप जाएंगे, जो हमने बनाया हुआ था डेमो का अकाउंट, ट्रेड पर सिंपली हम लोग जाएंगे और यहां पर एक्सनेस टर्मिनल है, एक्सनेस टर्मिनल पर जाएंगे और यहां पर हमारा वेब टर्मिनल खुल जाएगा। इस पर आपने गोल्ड, BTC, US 500 और US टेक, ये चारों पर प्रैक्टिस करनी है। चाहे तो यूरो USD भी कर सकते हैं और आपने एटलीस्ट 1 वीक अच्छे से डेमो पर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ट्रेडिंग का जो बेसिक है वो सारा कुछ समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग आपने करनी कैसे है। एक्सनेस वेब टर्मिनल में इस वजह से रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इसमें लाइव सिग्नल्स यहां पर आप देख सकते हैं, सारे लाइव सिग्नल्स आपको मिलते हैं और यहां पर आप रिस्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने US डॉलर का आप रिस्क लगा रहे हैं अपने अकाउंट के हिसाब से। तो इसी वजह से एक्सनेस वेब टर्मिनल रिकमेंडेड है डेमो पर प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिपॉजिट करना सीखेंगे, पहले अकाउंट का सीखेंगे, फिर डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद फिर लाइव ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करके प्रॉफिट्स बनाकर उसमें से विड्रॉ भी करके देखेंगे कि हम लोग विड्रॉ कर पा रहे हैं और कितना हम प्रॉफिट इसमें कर पाते हैं। अगर दोस्तों आपका एक्सनेस का अकाउंट इजीली बन चुका है, इजीली वेरीफाई हो चुका है, तो आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और हाँ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हो
हो वो आप देखकर इजीली डिपॉजिट कर पाएं और ट्रेडिंग वगैरह करके प्रॉफिट्स कमा पाएं, इजीली विड्रॉ कर पाएं। इसके अलावा वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त वगैरह, फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह भी एक्सनेस का अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग कर डॉलर्स में ह्यूज प्रॉफिट्स कमा पाएं, घर पर बैठे बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से सिर्फ ट्रेडिंग करके। कोई जॉब की, कोई बिजनेस की आपको नीड ही नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल रोजाना के बेसिस पर 10 to 20 डॉलर्स भी कमाते हैं तो 10 डॉलर्स भी $300 पर मंथ बन जाते हैं, जो कि 90,000 रुपए होते हैं, जो कि बहुत ही कम जॉब्स में सैलरीज वगैरह मिलती हैं। तो बेसिकली बहुत ही अमेजिंग होता है। और $10 तो मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं, जो कि बहुत ही इजीली हो जाता है। जब आप डेमो पर प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी आप $40-50 रोजाना के बेसिस पर इजीली बना लेंगे। लेकिन हाँ, जितना अमाउंट आप रियल अकाउंट में डालना चाहते हैं उतना ही डेमो पर आप सेट कीजिएगा। यहाँ पर बैलेंस आप सेट कर सकते हैं, फिर जाकर आप ट्रेडिंग कीजिएगा ताकि बिल्कुल रियलिस्टिक फील हो। और जब आप फॉर एग्जांपल $500 बाद में डालें तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी हो कि $500 पर आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक्सनेस के सारे अकाउंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, और फिर उसके बाद डिपॉजिट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, विड्रॉ करेंगे, प्रॉफिट्स कमाएंगे रोजाना के बेसिस पर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।